Can you see my screen clearly? जी सर। Okay. Homogeneous equations. How we define them? कि homogeneous mean the equation which has same SI base units on both sides. Okay. So these type of equations are known as homogeneous equation. Definition clear हो गई? आवाज आ रही है बेटा? ओके. सो एग्जाम्पल में हम बात करते हैं. लेट्स से आपने इक्वेशन ऑफ आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होंगी. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ फिजिक्स वेयर जी सर। एस इज डिस्प्लेसमेंट, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन एंड टी स्क्वेयर. We have to check with whether this equation is homogeneous or not. So what will we do? On the on the left hand side, the unit is meter. This is displacement. Okay. जी So what's the unit of velocity, initial velocity? मैं माइनस No, unit of velocity क्या है? What is velocity? अच्छा फॉर्मूला डी ओवर टी So what's unit? यूनिट मीटर पर स्क्वायर Meter मीटर per पर सेकंड second. What's unit of this time? सेकंड्स Second. What's unit of acceleration? मीटर पर सेकंड Meter per second square. What's unit of this t square? सेकंड स्क्वायर Second square. So let's simplify. The unit of this term, ये आपको नजर आ रहा है. इस टर्म की यूनिट देखें तो सिंप्लीफाई करें. सेकंड पावर 1 और सेकंड पावर -1, ये हो जाएगा m. s पावर 0, anything पावर 0 is 1. Do you know this? जी सर Plus half, this is m, s minus 2, s2, so that is कैंसिल m. So each term has same unit. Homogeneity depends on the unit, not the constants. Okay. So जी SI base units on both sides. SI base units are same. So this equation is homogeneous. Okay. So if your equation has more than one term, then each term should have same units. फिर वो इक्वेशन जो है करेक्ट होगी, वो होमोजीनियस होगी. वैसे भी जब दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ईच टर्म की सेम यूनिट होगी, तो तब जाके इक्वेशन होमोजीनियस होगी. इज दैट क्लियर? जी सर अच्छा, अब एक और इक्वेशन आपको देते हैं. यू नो इक्वेशन ऑफ मोशन 2as is v square minus u square. Do you remember this equation? What is a over here? A is acceleration. Beta, s is displacement. V is final velocity. U is initial velocity.
So we have to check whether this equation is homogeneous or not. What we will do, we will put the SI base units on the left hand side first. Okay, लेफ्ट हैंड साइड पे करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जी इसकी यूनिट जो है वो राइट हैंड साइड पे क्या है, हर टर्म की यूनिट क्या है. सो इस साइड पे यूनिट डालेंगे, फिर हर टर्म की यूनिट डालेंगे, एंड वी विल सी कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑन द बोथ साइड्स. ओके, आवाज सही आ रही है ना? Yes. So that is meter per second square time meter. Forget about this constant, it doesn't matter. Velocity v square, velocity की यूनिट होती है ms-1 होल स्क्वायर, और u की भी ms-1 होल स्क्वायर. m m बेसिस जब सेम होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, आपने पढ़ा हुआ है, Yes. s-2. ठीक है. अब आपको ये भी बेटा पता है कि जब भी बेसिस अंदर इंडिसेस की होल पावर हो, तो पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है. सो एम स्क्वेयर एस पावर -2, -1 इंटू 2 -2 माइनस एम स्क्वेयर एस -2. देख लें बेटा कि इधर 2m² s-2, यहाँ हर टर्म की यूनिट अगर आप देखें साथ, each term has the same unit, so this equation is homogeneous. You may ask this question कि सर अगर राइट हैंड साइड पे मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आई विल गेट 0m² s-2. सो यूनिट रिमेन्स सेम, यूनिट दोनों साइड पे सेम है. ये कांस्टेंट की का होमोजेनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता. इन होमोजेनिटी वी ओनली सी द यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स, and each term should have the same SI base unit. Okay. Yes. Now comes के जी, it's a very important thing. Every correct equation, जो फिजिक्स की करेक्ट इक्वेशन होगी, must be homogeneous. कोई अगर फिजिक्स की इक्वेशन आपके सामने ला के रखता है तो सबसे पहले आप यूनिट वाइज देखेंगे. इफ इट इज होमोजेनियस तो फिर हम कहेंगे कि वो करेक्ट हो सकती है. बट एवरी होमोजेनियस इक्वेशन may not be correct. हर करेक्ट इक्वेशन को तो होमोजेनियस होना पड़ेगा, लेकिन एवरी होमोजेनियस इक्वेशन may not be correct. अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं इस एग्जांपल से. बेटा ये ऊपर इक्वेशन आपको दी गई है 2as = v² - u². दिस इज करेक्ट इक्वेशन. अगर बेटा मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, इफ आई से दिस इज नॉट 2as, दिस इज 3as = v² - u², तो इक्वेशन इनकरेक्ट हो गई ना, Yes, sir. लेकिन है होमोजीनियस ही है. इस साइड की यूनिट देखेंगे तो वही m² s-2 होगी, इधर भी यूनिट होगी m² s-2 है. दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन बट नॉट करेक्ट. So every homogeneous equation may not be correct, but every correct equation must be homogeneous. This is very important thing. Every correct equation must be homogeneous. For example, अगर आपको एक इक्वेशन दी जाती है फिजिक्स में, आपने एएस में पढ़ा हुआ है, v = सॉरी ओ लेवल में v = f लैम्डा. डू यू रिमेंबर दिस इक्वेशन?
Saad beta, you remember it? Yes, sir. So this is correct equation or it must be homogeneous. So let's test it कि homogeneous है या नहीं है. So what is unit of velocity? Meter per second. जबरदस्त. Meter per second. What's unit of frequency? F is frequency. वो तो हर्ट्ज सर. नहीं, SI बेस यूनिट. मैंने बात डिफाइन करवाया था, SI बेस यूनिट्स को देखना है. सेकंड इनवर्स. व्हाट इज यूनिट ऑफ लैम्डा? Yes. लैम्डा इज वेवलेंथ. Meter. Yes. Yes. Lambda is wavelength, so it should be meter. So is this equation homogeneous? Yes, sir. Yes. So ये करेक्ट इक्वेशन भी है, तो इसलिए होमोजेनियस होना पड़ेगा. अच्छा, अगर मैं बेटा इसी इक्वेशन के साथ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. इफ आई से कि जी एक बच्चा आके कहता है नहीं पुरानी इक्वेशन जो थी वो गलत थी, तो ये इक्वेशन सही है आजकल. ए स्टूडेंट क्लेम. कि ये इक्वेशन सही है. आप क्या करेंगे इसको? उस बच्चे को इस तरह कहेंगे कि बेटा on the left hand side you have ms minus 1 frequency unit s minus 1 whole square and lambda is meter. So उसे कहेंगे कि on the right hand side you have ms minus 2, on the left hand side you have ms minus 1. So units are not same. You will say not correct. Your equation is not correct. जो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो आप उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे. जो इक्वेशन होमोजीनियस है तो फिर इसको और तरीके फिजिक्स के यूज होंगे उसको टेस्ट करने के लिए. लेकिन जो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, एसआई बेस यूनिट सेम नहीं है, तो उसको सीधे तरीके से आप कहेंगे दिस कांट बी करेक्ट. इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर देते हो ना किसी इक्वेशन में, जैसे एक इक्वेशन होती है, ऊपर वाली इक्वेशन को देख लेते हैं. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर प्लस एक अपने से टर्म डाल देते हैं वी टी. अब ये इक्वेशन इनकरेक्ट हो गई है, पता ना आपको कि करेक्ट इक्वेशन यहां तक थी. ये इक्वेशन ऑफ मोशन है. इसमें एक बंदे ने ये एक एडिशनल टर्म डाल दी है. अब क्या होगा? ये इक्वेशन होमोजीनियस ही है. इधर भी मीटर है, इधर ms माइनस 1 इंटू सेकेंड, और इधर भी ms माइनस 2 और साथ में सेकेंड स्क्वायर. v भी मीटर पर सेकेंड होता है, साथ में टाइम सेकेंड. तो आप देखें ईच टर्म हैज सेम यूनिट. ठीक है, और है तो होमोजीनियस लेकिन इनकरेक्ट है. So when you Yes. will add some additional terms in any equation जिनकी यूनिट वही होगी, तो आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी और होमोजेनिटी से नहीं पता चलेगा उसका. फिर इसके अलावा कोई कांस्टेंट आप डाल देते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा में आप कहते हैं 5 लेमडा जी, 5 एफ लेमडा है. नाउ दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट. लेकिन होमोजेनिटी से नहीं पता चलेगा, है ये होमोजीनियस इक्वेशन ही है, but it is incorrect. So when you multiply any term with some constant, your equation will become incorrect, but it will stay homogeneous. And if you add some term with the same units like this, so your equation will become incorrect, but it will stay homogeneous. Okay? Yes. So every correct equation must be homogeneous, but every homogeneous equation may not be correct because this is homogeneous equation, but it is incorrect because of this additional term. So this is the concept of homogeneity, and homogeneous equations are those equations which have same SI base units on both sides. And now we will do some past paper questions के जी इस concept को कैसे हम apply करते हैं चीज़ों में. So
Please give me 2 minutes to add my file, okay? जी sir. Okay, beta, let's see this first question. This states के जी आपके पास you can see this question. Which formula could be correct for the speed of ocean waves in terms of density of seawater? This rho is density and g is gravitational acceleration of free fall, h is depth, ठीक है, and lambda is wavelength. So we have to check on the basis of units कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट हो सकती है. So let's do first ऑप्शन ए को हम देखते हैं. पहले क्वेश्चन में ऑप्शन ए में इक्वेशन है आपके पास v इज इक्वल टू g lambda square root. So unit of v is meter per second and unit of gravitational acceleration is meter per second square and wavelength की unit भी meter है. So let's simplify on the right hand side. We will get m square s minus 2. When you take square root of this term, you will get आपको पता है ना कि m square s minus 2 की पावर होल 1/2 करेंगे तो इट विल बिकम ms minus 1. अगर आपको डाउट है तो आई कैन सिंप्लीफाई इट, लेकिन इफ यू हैव नो डाउट तो ये आपके पास दोनों साइड्स पे इक्वेशन की यूनिट सेम है. सो दिस इक्वेशन कैन बी करेक्ट. ओके, इज दैट क्लियर? जी sir. अब देखते हैं वाई नॉट बी. बी को टेस्ट कर लेते हैं. देखें, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव मीटर पर सेकेंड. On the right hand side, this g has meter per second square, and this h is the depth that has unit of meter. So this meter will cancel out. You will get s minus 1. So on the left hand side, you have ms minus 1, but on the right hand side, you have s minus 1. So how can this equation be correct? This is not homogeneous, so this must not be correct. So you can prove C and D as incorrect on the basis of SI based units. तो पहली ऑप्शन हमारी होमोजीनियस थी, तो इसलिए हमें बाकियों को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर मसला होता तो फिर हमें वो एग्जामिनर अगर ए के एक ए वाल वी इज इक्वल टू जी लेमडा को आखिरी ऑप्शन पे डाल देता तो फिर हमें जो है या तो स्मार्टली हम चीज़ों को देख के कर लेते या हर एक टर्म को फिर सेट करना पड़ता. ठीक है बेटा. सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. अब एक सिंपल सा एक्सप्रेशन था जिसको हमने टेस्ट करना था कि ये इसकी इक्वेशन हो सकती है नहीं हो सकती, वो हमने कर लिया. अब सेकंड क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें किसी इक्वेशन के अंदर कोई एक अननोन पावर होती है और वो हमें निकालनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. द मैक्सिमम थ्योरेटिकल पावर, इसमें तवज्जो देनी होती है आपने कि ये वेरिएबल्स क्या है. पी इज पावर. थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल या कोई भी चीज है तो पावर ही. ऑफ ए विंड टर्बाइन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर रो इज डेंसिटी, इसको आपने मार्क कर लिया. एज क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया स्वेप्ट बाय द टर्बाइन ऑफ ब्लेड्स. वी इज द स्पीड ऑफ एयर. where k is constant with no units. Please be careful. Some constants have units और वो लिखा होता है. What is the value of n? बेटा इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि we will write this equation p is equal to k rho a v power n. बेटा हम SI बेस यूनिट्स डालेंगे दोनों साइड्स पे. P इज पावर एंड पावर की यूनिट अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ निकाल दें. पावर आपको पता है. पावर इज इक्वल टू, पावर की क्या यूनिट होती है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम. डू यू रिमेम्बर इट?
हेलो जी सर। साथ जरा जल्दी बेटा बोला करें ताकि मुझे समटाइम आई फील के क्लास कट तो नहीं गई। अच्छा, वर्क की यूनिट होती है बेटा नहीं सर। केजी एम स्क्वायर एस माइनस टू over second. So unit of power becomes kg m square s minus 3. Is that correct? जी सर। तो ये इक्वेशन बेटा इसकी यूनिट इस साइड पे डाल देंगे। अब हमें होमोजेनिटी टेस्ट नहीं करनी, हमें एक अननोन है वो फाइंड करना है, ये पावर n को फाइंड करना है कि बेसिकली पावर के लिए जो इक्वेशन यूज हो रही है के रो ए वी पावर n, n की कौन सी पावर इसमें इस्तेमाल होनी है ये हमने देखना है। सो बेटा दूसरी चीज आप के को छोड़ देंगे बिकॉज इट हैज नो यूनिट। डेंसिटी की यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होती है? केजी शाबाश, केजी। मीटर पावर माइनस। यस दैट्स गुड, केजी m पावर माइनस 3। व्हाट्स यूनिट ऑफ a? मीटर स्क्वायर। बी केयरफुल ओवर हेयर टू पुट द वैल्यू ऑफ v, और v की यूनिट होती है ms माइनस 1 एंड दिस n इज द होल पावर, प्लीज रिमेंबर दिस। अक्सर बच्चे ms माइनस 1 की होल पावर डालते नहीं है, वो s के ऊपर डाल देते हैं, m के ऊपर डाल देते हैं, तो मसला होता है। यहाँ पे आपने मोहतात रहना। सो दैट इज के जी एम स्क्वेयर एस माइनस 3। अब आपने राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करना है। सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिंप्लीफाई दिस टर्म, ये पावर ऊपर से नीचे लाएंगे, देन आप बेसिस की बात करेंगे, सेम बेसिस की पावर को ऐड कर देंगे, बट बी केयरफुल। m को यू कैन डू दैट, इन दोनों को यहाँ पे ही सिंप्लीफाई करते चले। सो दैट इज माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस 1। ओके, देन बेटा m की पावर n है, ये इधर आ जाएगा, s की पावर माइनस n हो जाएगा। यू हैव टू सिंप्लीफाई ऑन द राइट हैंड साइड, kg इज ओनली 1, m पावर देखा जाए तो बेटा माइनस 1 प्लस n। Am I right? Your support is required. Okay. Now, can you explain what is the value of n? 3। Yes, देखें kg पावर 1, इधर भी 1, सेम बेसिस की पावर्स को इक्वल होना पड़ेगा इफ these expressions are equal. m minus 2 over here, m power minus 1 plus n. s power minus 3 over here, s power minus n. सो यू कैन कंपेयर एनी ऑफ दीज, आपको जहां से आसानी से लगे। जैसे मुझे जो है ना आसानी से लग रहा है कि जी एस की पावर को कंपेयर कर लें, तो ओवर हेयर माइनस 3, एस की दूसरी साइड पे पावर है माइनस n, सो n शुड बी 3। अगर आप m की पावर से बेटा कंपेयर करते ना, फिर भी आंसर वही आना चाहिए था। ये देख लें, ओवर हेयर पावर इज माइनस 2, on the other hand side I have minus 2 is equal to minus 1 plus, so this is not minus 2, this is 2, sorry, this is 2, can you see? So minus 1 plus n, so this minus 1 will go on the other side, that will make it 3. Okay, so n is 3, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व। सो ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी हमने एक इक्वेशन जो हमें दी गई थी, उस इक्वेशन के बारे में, उसमें जो पावर n यूज होनी थी वो हमने पता चला लिया ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी। बट बी केयरफुल कि हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। एग्जामिनर ने दिया होगा कि इसमें p क्या है, रो क्या है, a क्या है, n क्या है, n नहीं सॉरी v क्या है। n उसने बताया होगा कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यूनिट लेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है बेटा? जी
सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. पहले आप थोड़ा सा इसको सोच लें, और नहीं तो आई विल हेल्प यू. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड बेटा. देखें, द ड्रैग कोफिशिएंट सी डी इज अ नंबर विद नो यूनिट. सो आपकी टेंशन नहीं है कि सी डी क्या चीज हो. सी डी इज समथिंग विद नो यूनिट. It is used to compare the drag on different cars at different speeds. It is given by this equation. CD is 2F over rho V power N A, where F is the drag force. बस force है. drag force जो भी force है. rho क्या चीज़ है? density. एग्जाम में जब आप करेंगे तो आप इस तरह हाईलाइट करें. A is cross sectional area. Don't assume कि जी ए कुछ और चीज हो सकती है. यहाँ पे जो चीज है उधर के हिसाब से करनी. V is speed. So what is value of n? हो जाएगा. Yes. So यहाँ पे इसको कर लेते हैं. आई विल एक्सप्लेन कि इसको कैसे करते हैं. ओके, आप अपने तौर पे ट्राई करें, Yes. और जब आप स्टक हो जाएंगे तो देन आई विल हेल्प यू. So question 3 over here is CD 2F over rho. जब इक्वेशन किसी और Any जगह लिखेंगे ना तो वहां पे आपने गलत नहीं लिखते. नहीं, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते. CD की कोई यूनिट नहीं है. इसको बिल्कुल यहाँ से उड़ा दें. एक ये है कि यू कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन. यू कैन ब्रिंग रो V पावर N A ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो दैट योर इक्वेशन बिकम फ्रैक्शनल फॉर्म से आपकी इक्वेशन सिंपल टर्म्स में आ जाएगी. आई एम नॉट राइटिंग 2 and CD. Why? Because they will have no effect on our calculation. अगर होल पावर में कोई होता ना, यहाँ पे एफ स्क्वेयर होता तो फिर उसको लिखते. ठीक है, Yes. लिखना भी चाहते हैं तो लिख लें. One. यहाँ यहाँ लिख लें, यहाँ पे 2 भी लिख लें, कोई बात नहीं. आगे यूनिट डालते जाएं तो आपको पता चल जाएगा. Sir, answer मिल गया. N equals to. n इक्वल टू 2. ज़बरदस्त. मैं भी कर लेता हूँ एक सेकेंड, ताकि आपके लिए बाद में आपको लिंकिंग भी भेजना पड़ जाता है. kg m-3 और ms-1 होल पावर n m स्क्वेयर, एंड फोर्स इज kg m-2. ओके, सो kg को छोड़ दें, दोनों साइड पे ही है. kg m-3 प्लस 2-1, साथ में m पावर n s पावर -n इक्वल टू kg m-2. So beta, you can easily compare by the power of s. So -n equal to -2. So that means n equal to 2. ओके, अगर आप बेटा इधर से भी निकालेंगे ना, -1 प्लस n इज इक्वल टू 1. So that will give you 2. Yes. Okay, Mm-hmm. so let's have a look on question number 4. The speed V of a liquid leaving a tube depends on the change in pressure delta P. अच्छा, जो चेंज इन प्रेशर की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होगी. चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट वही होगी वेलोसिटी की होगी. चेंज इन समथिंग की यूनिट वही होती है जो समथिंग की होती है. ठीक है, सो इसमें आप अपना माइंड शुरू से क्लियर कर देंगे कि ये चेंज इन प्रेशर की बात हो रही है. सो इसकी यूनिट प्रेशर की होगी. डेंसिटी, स्पीड गिवन बाय दिस इक्वेशन. दिस इज स्पीड. ओके, ऊपर कहीं इधर उसका वेरिएबल यहाँ यूज नहीं हुआ, लेकिन बताया गया नीचे कि के इज कांस्टेंट विद नो यूनिट. एन की वैल्यू फाइंड करनी. चलें जी, ट्राई करें इसको.
आप ट्राई करें, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये ले बेटा, एक नजर आ गया सारा। जी सर। ठीक है बेटा, इस साइड पे पहले सिंप्लीफाई कर लें। आप कर रहे हैं ना सही? जी सर। किस नतीजे पे पहुंचे आप? क्या चीज सर? आया आपका रिजल्ट? जी सर। देखिए वो आंसर एंड समझ नहीं आ रही क्या होगा। बता देता हूँ। एक मिनट। एन की वैल्यू ऑफ आती है, ठीक है, आप देख लें, कैलकुलेशन मेरी देख लें, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ सही है। आप देखें ना, होल पावर एन है ना बेटा, तो जी होल सर। पावर एन का मतलब ये है कि पहले अंदर वाली चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दें, डेल्टा पी ओवर रो को। हो गया सर। डेल्टा पी ओवर रो को आपने सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद जो है आपने एन की जो है वैल्यू ऊपर ही रखी इसी तरह। एंड पे जाके रूल ये होता है कि पहले अंदर वाली चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पे ये मसला वो कर लेते हैं कि वो पहले एन की ये पावर यहाँ लेना शुरू कर देते हैं अंदर इन पे दोनों पे, फिर वो करते हैं। नो, रूल ये है कि पहले अंदर वाली फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, फिर जो है वो उसको करते हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। इज दैट क्लियर? जी सर। यहाँ पे कोई मसला है तो मुझे प्लीज़ बता देना। नहीं सर। अच्छा बेटा देखें, अब जो है एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट आ गए हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन आप देखें, जैसे ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होता जा रहा है। द स्पीड ऑफ वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड वायर is given by this equation, where T is the tension. What is unit of tension? What is unit of tension? Tension is force. You remember it? Mu is mass per unit length. अब आपने देखना है इस चीज को कि ये क्या चीज है। म्यू इज mass per unit length। क्या यूनिट होगी इसकी? 7। जी सर वो केजी पर मीटर। yes, kg per meter. What are the values of P and Q? खत्म। अब देखें जी,
मीटर वेलोसिटी की यूनिट डाली मीटर पर सेकेंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। टी फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट होता है केजी एम एस माइनस टू होल पावर पी। म्यू की यूनिट होगा मैस पर यूनिट लेंथ, सो म्यू इज मैस ओवर लेंथ, सो केजी पर मीटर होल पावर क्यू। अब बेटा ये इक्वेशन है, आप इसको ट्राई करें आगे खुद सॉल्व करने की। ठीक है। एम एस माइनस वन इक्वल टू ठीक हो गया। क्या करेंगे अब? कमेंट देना करता हूँ। अच्छा आप करें, सॉरी। चलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप आराम से खुद करें।